नमस्कार, मैं काशीनाथ नारायण पंडित तुलसी से आपके सामने एक गूढ़ और रहस्यमय भविष्यवाणी लेके आया हूँ। हमारे पंत प्रधान ये अनेक प्रकार की योजना अपने नगर में, प्रांत में और देश में कर रहे हैं और अनेक प्रकार की योजना आपने देखी होगी। मगर एक बात उनके मन के अंदर है, वो अभी किसी को दुनिया को मालूम नहीं है। एक ऐसा करना चाहते हैं, मगर वो सोच रहे हैं कि बोल दूंगा तो नहीं करूंगा तो क्या होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। इसलिए वो बड़े विचार में पड़े हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और रहस्यमय को किसी तरह से सफल करना, इनका जो एक चिंतन आयोजन मन में कर रहे हैं। वो कभी कभी अपने मन की बात बताते हैं। उनकी मन की बात क्या है, मैं ज्योतिष के सिद्धांत पर बताना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा आयोजन है। ऐसा आयोजन दुनिया में किसी ने किया नहीं, ऐसा करना चाहते हैं। वो कहते हैं दुनिया में सब प्रकार का आयोजन होता है, मगर घर बैठे सबको भोजन कैसे मिले, इसका एक चिंतन मनन जो है उनके माता के संदेश से मिल रहा है। ज्योतिष शास्त्र में अ, अनेक प्रकार की भविष्यवाणी होती है। भूतकाल भी होता है, मगर वर्तमान काल सुधारना ये भी हमारे ज्योतिष का कर्तव्य होता है। ये केवल बोलने से नहीं, वर्तमान में क्या क्या कैसी योजना करने से क्या मिलेगा, इसका रहस्य ज्योतिष बताता है। इसी तरह से कौन सी योजना बाकी रही है, वो अभी बहुत विचार मग्न है, बहुत व्यस्त हैं। और व्यस्त होने से मन के अंदर वो बात पड़ी है, मगर वो कहते हैं बोलेंगे कि नहीं करेंगे तो मेरे लिए तो क्या बोलेंगे। हाँ, इसलिए जब बोलते हैं तो वो स्पष्ट बोलते हैं, वो वक्तव्य करते हैं, तो वो वक्तव्य के अंदर उनका कर्तव्य का पालन होता है। तो ये कौन सी बात है, जब अ, वो अपने राष्ट्र के लिए वो माता से दूर रहे, दिल्ली में रहे। जब वो घर मिलने जाते थे तब उनकी माता जी उनको बिठाकर इन पंत प्रधान को, गुजरात के मुख्यमंत्री को अपने हाथ से भोजन कराती थी। ये वीडियो आपने तो देखा ही होगा। फिर इसका महत्व क्या है, ऐसा वीडियो क्यों दायर किया है? प्रसिद्धि के लिए नहीं किया है, कीर्ति के लिए नहीं किया है, तो दुनिया को बताने के लिए नहीं किया है। इसमें एक गूढ़ रहस्य है, उसमें एक माता जी का आशीर्वाद छिपा हुआ है। तो कौन सा आशीर्वाद छिपा है? माँ ने उसे पास बिठाकर समझा दिया है कि बेटा ये पंतप्रधान बनना ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो इतना कहेगा मैं पंतप्रधान बन गया हूँ, तो माता कहती है इससे मुझे संतोष नहीं हो सकता। क्यों? कि मैं माता हूँ, तुझे जैसे भोजन करा रहा हूँ, मुँह रुमाल से पोंछ रही हूँ, कुछ भेज दे रही हूँ, ऐसा कोई हिंदुस्तान के पहला प्रधान बन के मुझे बताना। तो ये कौन सा बताएगा कि हर घर के पास हर ती, 3, 4, 5 वृक्ष फल के होने चाहिए, ऐसा कानून तुम भारत के अंदर पंत प्रधान बन के करा देना। और ये सफल होने के लिए हर कॉरपोरेशन को, हर गांव को कड़क अमल करना। जैसे लश्कर में हुक्म होता है वो वापस नहीं लेते, इसी तरह से वो सोच रहे हैं कि हम लश्करी हुक्म के साथ ये काम करूँगा और गांव-गांव में, नगर-नगर में ऐसे हुक्म निकालेंगे, ऐसा योजना करेंगे कि हर घर के पास 2-3 वृक्ष होंगे और फल रूपी वृक्ष भोजन में देकर सबको घर-घर के अंदर भोजन कराएंगे। ये है इनका वृक्ष रूपी भोजन, राम मंदिर। ये प्रसाद सबको देंगे। उन्होंने मंदिर बनाया उनको मालूम है, पर अभी ब्रह्म भोजन बाकी है। वो ब्रह्म भोजन कराना चाहिए, मंदिर को देखने से क्या होगा। तो कहते हैं ब्रह्म यानी परमात्मा का प्रसाद, बनाने का नहीं, चूल्हा सिरगाने का नहीं, गैस से बना हुआ प्रसाद नहीं, स्वयं प्रकृति का प्रसाद फल है, शाक भाजी है और बाद में खेत हैं। ऐसा होगा तो घर घर के अंदर वृक्ष उनको सवेरे उठकर फल उठ देंगे, तृप्त करेंगे। ये माता जी ने उनको कहा है, उनके मन के अंदर ये
ज्योतिष का दूसरा स्थान होता है वो भोजन का, दूसरा स्थान होता है वाणी का, और दूसरा स्थान होता है अन्न की, अन्नपूर्णा की। तो इनके दूसरे स्थान में मंगल चंद्र शुभ है, इसलिए वो जहाँ भी जाते हैं उनको भोजन का प्रबंध होता है। घर में आते हैं माता प्रसाद रूप में देती है, बाहर जाता है तो उन्हें भातृभाव से देते हैं, कहीं जाते हैं तो उनको पद के कारण भोजन मिलता है। तो आप हमारे इनके मन के अंदर जो अन्नपूर्णा लगाने की है, घर घर राम मंदिर बनेगा तो राम मंदिर का प्रसाद चूल्हे से नहीं, हाथ से नहीं बनाने का, स्वयं प्रकृति देगी। उसमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, फंड निकालने की जरूरत नहीं है। एक हुक्म करने का है, एक हुक्म करने का है। हर कॉरपोरेशन, हर गांव के अंदर हुक्म कर दो कि सब काम बाजू पर रखो, क्योंकि हम स्वागत बनाएंगे, हम कुछ भी लाएंगे, अगर उनकी सुविधा तृप्त नहीं होगी तो वो कार्य नहीं कर सकेंगे। ये इनकी मन की जो बातें रस है, माता जी ने इसलिए उनको भोजन खिलाया है। क्यों वो अपने हाथ से भोजन नहीं करते, मगर नरेंद्र मोदी मेरा बेटा ये भूल नहीं जाए, इसीलिए वो भोजन कराते। उनके माता को नमस्कार करता हूँ और पंत प्रधान को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ये आपके मन की योजना परमात्मा पूर्ण करेगा। आप निश्चय की बुद्धि वाले हो, ये करके रहोगे, घर घर के अंदर फल रूपी वृक्ष आएगा। न चूल्हा सलगाना है, न किसी राज को मांगना है, न किसी के पास सहायता मांगनी है। स्वयं ये कार्य कॉरपोरेशन कर सकती है, अपने अपने बजट से भी काम हो सकता है। और इसलिए हम ये भविष्यवाणी दुनिया के सामने रखे। ये ज्योतिष वर्तमान काल का भी कुछ रचनात्मक कार्य के लिए बना है, न केवल भविष्य देखने के लिए। ये मैं ये सभी पुरुषों को नमस्कार करता हूँ कि ये इनके मन के जो अंदर भावना है, पंत प्रधान उनको ऊर्जा मिल जाए। ऐसी वृक्ष देवता आप पर उनकी कृपा करो। वृक्ष ये देवता है, वहाँ धर्म जात पात कुछ नहीं देखते, वहाँ जाति का मतभेद नहीं करते, जाति का वोटिंग नहीं लाते और जात का ही वोट आते, ऐसे जात पात वहाँ नहीं है। वहाँ तो महान समानता है। ऐसा प्रसाद हमारे पंत प्रधान घर घर देंगे। ये भविष्यवाणी हमारी है, ये वो कर रहेंगे और वो करके बताएंगे कि वो कर्तव्य पुरुष है।